यह 11वां दिन है और जैसा कि आप जानते हैं हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह संभव है। हमारी सेना सबसे अच्छी है, यह दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और वे उन्हें बहुत जोर से मार रहे हैं। यह 47 साल का दुर्व्यवहार और बहुत से लोगों की हत्या है, बहुत से लोगों को मारना और अपंग करना क्या है पीटर? राष्ट्रपति महोदय, इस ऑपरेशन को खत्म करने के लिए आपको सैन्य रूप से और क्या करना होगा? ऐसा ही चलता रहा तो देखेंगे क्या होता है। अभी वे अपनी नौसेना और वायुसेना खो चुके हैं। उनके पास न तो विमान रोधी उपकरण हैं और न ही रडार। उनके नेता अब नहीं रहे और हम एक दूसरे के साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। हम कुछ चीजें बाकी रख रहे हैं कि अगर हम उन्हें हटा दें या आज दोपहर तक बल्कि 1 घंटे के भीतर निकाल दें तो वे सचमुच कभी भी अपना देश दोबारा नहीं बना पाएंगे। एक नई रिपोर्ट कहती है कि सैन्य जांच में पाया गया है कि अमेरिका ने ईरान में स्कूल पर हमला किया था। कमांडर इन चीफ के तौर पर क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? ईरान में स्कूल पर हुए हमले की एक नई रिपोर्ट कहती है कि सैन्य जांच में पाया गया है कि अमेरिका ने ही स्कूल पर हमला किया था। पता नहीं। क्या आप विभिन्न तेल कंपनियों के सीईओ से बात कर रहे हैं? उन्हें हॉर्मुज जल मरुमध्य का उपयोग करने को कह रहे हैं, है ना? उन्हें जल संधि इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या हॉर्मुज में सुरंगें बिछाई जाती है? मेरे विचार से देखो, हमने उनकी लगभग सारी माइन शिप एक ही रात में खत्म कर दी। हम 60वीं नाव तक पहुंच गए हैं। मुझे नहीं पता था कि उनके पास इतनी बड़ी नौसेना थी। मैं कहूंगा कि यह बड़ी और बेकार थी, लेकिन उनके हर जहाज, उनकी लगभग पूरी नौसेना अब समुद्र के तल में है। राष्ट्रपति जी, क्या हॉर्मुज में खदानें बिछी हैं? हमें नहीं। क्या सीनेटर थून आपकी बात सुन रहे हैं जब आप सेव अमेरिका एक्ट पास करना चाहते हैं? उनका कहना है कि अभी वोट नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? खैर, उसे नेता बनना होगा। अगर वह नेता है तो उसे उन्हें लाना होगा। यह कांग्रेस में पेश किया गया सबसे लोकप्रिय बिल है। वोटर आईडी और वोट देने के लिए नागरिक होना जरूरी है। यह नागरिकता कहलाती है। और हम इसमें यह भी शामिल कर रहे हैं कि महिलाओं के खेलों में पुरुषों का खेलना नहीं, हमारे बच्चों का कोई ट्रांसजेंडर अंग भंग नहीं और कोई डाक मतपत्र नहीं, नकली डाक मतपत्र। हम इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं करते, सिवाय सेना के मामले में इत्यादि। ये सेव अमेरिका एक्ट है। ये सबसे लोकप्रिय बिल है जो मैंने कभी कांग्रेस के सामने रखा है। क्या आप इस युद्ध में जीत घोषित कर सकते हैं यदि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला का बेटा ही रहे? मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अभी कई देशों के नेताओं से बात की है। आपके पास एक सूची होगी और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा हमारे पास। और मैंने इसे अपने पहले कार्यकाल में बनाया था और मैंने इसका इस्तेमाल किया। मुझे नहीं पता था कि मैं इसका इतना इस्तेमाल करूंगा, लेकिन हमारे पास दुनिया की सबसे महान सेना है, कोई भी करीब नहीं है। सर, क्या आपको सीरिया से ईरान के आतंकी खतरे की जानकारी है? नहीं। मेक्सिको, ब्राजील और कोलंबिया को अमेरिका के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसा क्यों और क्या वे भविष्य में इस कार्यक्रम में आ सकते हैं? मुझे लगता है उन्हें बुलाया था, शायद वे नहीं आए। मुझे लगता है वे थे। मेरी उनसे खूब बनती है। राष्ट्रपति महोदय, इराकी संसद में हाल ही में सदस्यों ने अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इराकी सरकार को आपका क्या संदेश है? क्या कहा? इराकी संसद में एक सांसद ने अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद का नारा लगाया। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। अच्छा प्रश्न नहीं। राष्ट्रपति महोदय, आपने स्पेन के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने को कहा था। क्या स्पेन अमेरिका के साथ सहयोग कर रहा है? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है वे बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे। स्पेन, मुझे लगता है उन्होंने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा, बिल्कुल अच्छा नहीं। हम शायद स्पेन के साथ व्यापार बंद कर दें। आप उनका व्यापार संभालेंगे? स्पेन क्या कर रहा है पता नहीं। उन्होंने नाटो के साथ बहुत बुरा किया है। उन्हें सुरक्षा मिलती है पर वे अपना हिस्सा नहीं चुकाना चाहते और सालों से ऐसे ही हैं।
मैं आपको अच्छी खबर देता हूँ, स्पेन के लोग शानदार हैं, नेतृत्व आप जैसे उतना अच्छा नहीं है। हिजबुल्लाह और लेबनान पर हमला है और हिजबुल्लाह लेबनानी लोगों खासकर ईसाइयों को खतरे में डाल रहा है। लेबनान के लिए आपका क्या संदेश है? खैर, हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लेबनान और उसके लोगों से प्यार करते हैं। हमें छुटकारा पाना होगा। हिजबुल्लाह कई सालों से एक आपदा रहा है। उनकी नौसेना, वायुसेना और सारी रक्षा प्रणाली हमने नष्ट कर दी है। हमने ओह 60 माइन बोट्स, 59 माइन बोट्स तबाह कर दिए। ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा। हमारे पास दुनिया की अब तक की सबसे महान सेना है, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन आपको पता है क्या, राष्ट्रपति जी, उन्होंने दुनिया को 47 साल का नुकसान पहुंचाया है और अब वे एक बड़ा खतरा हैं। राष्ट्रपति, वे रिकॉर्ड एरिजोना में क्यों हैं? राष्ट्रपति महोदय, क्या आप ईरान से अमेरिका को वापस बुलाने को तैयार हैं, भले ही उन्होंने अपने बचे हुए अमेरिका को जब्त करने की अनुमति न दी हो? मैं जवाब नहीं दूंगा। हाँ, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हमने उन्हें इतिहास के किसी भी देश से ज्यादा जोर से मारा है और हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति महोदय, अमेरिका फर्स्ट की परिभाषा के साथ तेल और ईरान, आप इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के विजयी पक्ष में क्यों बता रहे हैं? किसी और राष्ट्रपति के आगे ऐसा 1000 बार भी, ये सब होता ही नहीं। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तैयार? 1 साल पहले हम बेजान थे, अब हम दुनिया के सबसे बेहतरीन देश हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.